जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जीएमएस कोचिंग सेंटर पर हार्दिक वंदन, चंदन और अभिनंदन। साथ ही आप तमाम झारखंड के विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को झारखंडी जोहार। आज मैं आपको झारखंड चौकीदार भर्ती से संबंधित, जहां पर आपका हर एक जिलों में कुछ न कुछ प्रक्रियाएं हो रही है, मैं एक जिले की बात करने जा रहा हूं जहां पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं धनबाद चौकीदार भर्ती 2024, जहां पर एग्जाम्स होते हैं, फिजिकल होता है और उसका अंततः फाइनल मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया। ठीक है, ये देखो ऑफिशियल नोटिस है। ऑफिशियल नोटिस क्या है? उपायुक्त जिला दंडाधिकारी धनबाद, सूचना क्या दिया गया है? चौकीदार सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या 01/2024 के तहत 29/12/2024 को संपन्न लिखित परीक्षा एवं दिनांक 16/1/2025, 17/1/2025, 20/1/2025 को संपन्न शारीरिक जांच के उपरांत औपबंधिक रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेगा सूची प्रकाशित की जा रही है। ठीक है, मतलब धनबाद चौकीदार में जो चौकीदार के पोस्ट पर विज्ञापन आया, उसमें विज्ञापन देने के बाद 29/12/2024 को उसका एग्जाम्स होता है। ठीक है, लिखित एग्जाम में जो सफल विद्यार्थी हुए उनका दौर 3 डेट पर 16, 17 और 20/1/2025 को हुआ। अब उसका जो है सब फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया। ठीक है, औपबंधिक रूप से ये फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। देखो, ये है फर्स्ट नंबर नोट में दिया गया है। क्या? चयनित अभ्यर्थियों की सूची पूर्णतः औपबंधिक है। किसी भी स्तर पर किसी भी समय कोई विशेष त्रुटि नियमानुसार पात्रता नहीं रहने का मामला संज्ञान में आने पर अन्य कारणों से अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता रद्द संशोधित करने का सर्वाधिकार नियुक्त चयन समिति के पास सुरक्षित रहेगा। अभी जो रिजल्ट प्रकाशित किया गया है यह आपका औपबंधिक है। औपबंधिक मतलब होता है ये जो रिजल्ट दिया गया है इसमें किसी प्रकार का अगर क्लेम आया, क्लेम आने के बाद उसको सुधारने का या तो फिर उसको रद्द करने का जो रद्द करने का जो मतलब एक तरह से बोलते हैं ना हक है, वह आपका चयन समिति के पास सुरक्षित है। ठीक है, यह औपबंधिक है, फाइनल है लेकिन औपबंधिक रूप से है। इसमें किसी प्रकार का क्लेम आने पर इसे रद्द भी किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा में क्या करता है? दिव्यांग कोटा के अभ्यर्थियों की परीक्षा फल के संबंध में गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची से शारीरिक दक्षता जांच कराए जाने संबंधी मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दिव्यांग कोटा की क्षतिज आरक्षण के आलोक में कोटिवार रिक्त पदों को होल्ड पर रखा गया है। अब देखो, कुछ दिव्यांग विद्यार्थी हैं और दिव्यांग विद्यार्थियों का परीक्षा फल अभी नहीं दिया गया, रिजल्ट नहीं दिया गया, क्योंकि उनका शारीरिक दक्षता जांच के संबंध में ये जो है सो कुछ मार्गदर्शन जो है सो ऊपर से मिलेगा। नोटिस जब मिलेगा तब वहां पर शारीरिक जांच परीक्षा होगा, उसके बाद उन लोगों का रिजल्ट दिया जाएगा। इसलिए उसको अभी होल्ड कर दिया गया है, होल्ड पर रखा गया है। विभागीय मार्गदर्शन प्राप्त होने के उपरांत रोल नंबर देखो, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 2, 11 विद्यार्थियों का परीक्षा फल के संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इन विद्यार्थियोをका जो है वह आगे जो है सो रिजल्ट दिया जाएगा विकलांग दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए। क्रमांक संख्या 40/14/63 इतना। और देखो, ये रोल नंबर है कि आवेदन में अंकित कोटि एवं प्रमाण पत्र में उल्लेखित कोटि में भिन्नता पाए जाने के कारण उक्त क्रमांक रोल नंबर के सफल अभ्यर्थियों की सूची में नहीं रखा गया है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 विद्यार्थी, इनका जो है सो इनका क्या है? इनका भी कुछ समस्या है। आवेदन पत्र में अंकित जो कोटि है और प्रमाण पत्र में उल्लेखित कोटि यानी जो जाति है, ठीक है, वह अलग अलग पाया गया। तो इन 8 विद्यार्थियों को भी होल्ड पर रखा गया। ठीक है, इसका भी नाम सूची में नहीं दिया गया, लेकिन ये सफल विद्यार्थी है रिटर्न में भी और फिजिकल में भी। ठीक है, आगे देखो, ग्रामीण प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के द्वारा गठित झारखंड कर्मचारी चयन मैट्रिक 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली
कि कंडिका 4 में उल्लेख मेघा सूची को एक से अधिक उम्मीदवारों का प्राप्तांक समान इक्वल रहने पर मेघा का निर्धारण उम्मीदवारों के जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा तथा अभ्यर्थी जिनकी उम्र ज्यादा होगी उन्हें अपेक्षाकृत ऊपर स्थान मिलेगा। खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड राज्य की सूचना 56/11/2013 में कंडिका में उल्लेखित है कि चयनित खिलाड़ी जिस कोटि में होंगे उनकी नियुक्ति उसी कोटि में रिक्त पदों के विरुद्ध होगी। उपरोक्त निर्देशों के आलोक में मेगा सूची तैयार की गई है। अब देखो थोड़ा सा और यहाँ पर समस्या आया है। समस्या क्या है? जो मेगा सूची चयन किया गया है वह क्या है, अगर जिन विद्यार्थियों का उम्र कम है, ठीक है, और मान लो 2 विद्यार्थियों का समान आ गया है मार्क्स रिटर्न में भी और फिजिकल में भी, एक विद्यार्थियों का मान लो 20 नंबर आ गया है रिटर्न, यानी 40 नंबर आ गया रिटर्न में, प्लस 10 नंबर आ गया है आपका फिजिकल में 50, और एक और विद्यार्थी का मान लो 40 प्लस 10 आ गया है फिजिकल और रिटर्न में। दोनों का अगर समान मार्क आ गया है तो इन दोनों का चयन में से किसका चयन किया जाएगा? तो इस जगह पर आपका उम्र देखा जाएगा, एज पर जो है ना, एज के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। जिनका एज ज्यादा होगा उन्हीं का सिलेक्शन किया जाएगा नंबर समान रहने पर, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि अगर आप खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी कोट्टा का अगर प्रमाण पत्र दिए तो जिस खिलाड़ी है, जिस रूप का खिलाड़ी है उस रूप के प्रमाण पत्र का उसी कोट्टा में आपको मतलब चयन किया जाएगा जिस कोट्टा से आप, जिस खिलाड़ी के कोट्टा से आपका प्रमाण पत्र दिया गया है, ठीक है। यदि अगर आप क्रिकेट से हैं, क्रिकेट कोट्टा में अगर खाली पोस्ट था तो क्रिकेट कोट्टा वाला में ही आपको भरा जाएगा। फुटबॉल वाला है, फुटबॉल वाला कोट्टा में ही आपको भरा जाएगा, ठीक है। अब देखो 5वां नोट में क्या दिया है, सफल अभ्यर्थियों की प्रमाण पत्र की जांच 3/2/2025 को समाहरणालय भवन के कमरा नंबर 115 में की जाएगी। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि उक्त तिथि को पूर्वाह्न 11 बजे अपने आवेदन पत्र के साथ समर्पित प्रमाण पत्रों दस्तावेजों की मूल प्रति 200 प्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगी। देखो अब है आपका यहाँ पर फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट जारी कर दिया गया है और मेडिकल का भी डेट जारी हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, 3/2/2025 को समाहरणालय भवन में आप कमरा नंबर 115 में आप उपस्थित हो जाए अपना मूल प्रमाण पत्र लेकर। जो आपका प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र के बारे में एक वीडियो बना देंगे हम एकदम पूरा क्लियरली तरीके से, ठीक है। तो आप प्रमाण पत्र लेकर पहुंच जाए और हर एक प्रमाण पत्र का 2 फोटो कॉपी लेकर पहुंचे। जैसे मैट्रिक का अगर मार्कशीट है तो आप 2 मैट्रिक का मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जाएं और उसका 2 मूल प्रमाण पत्र मतलब फोटो कॉपी लेकर जाएं, ठीक है। सभी अभ्यर्थी सिविल सर्जन धनबाद जी कार्यालय स्वास्थ्य कारागार कराकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। देखो इनका मेडिकल और डीवी दोनों एक ही दिन है, यानी सभी अभ्यर्थी सिविल सर्जन धनबाद कार्यालय में स्वास्थ्य जांच कराकर प्रस्तुत करेंगे, यानी आपका उसी दिन मेडिकल भी है और उसी दिन आपका क्या है, डीवी भी है, ठीक है। चलो अब आ जाओ थोड़ा आगे। अब आपको दिखाते हैं कोटिवार जो है ना, यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है, फाइनल रिजल्ट। ये रिजल्ट तो आप देख लिए होंगे। सबसे पहले ये जनरल के लिए दिया गया है। आप देखो जनरल के लिए जो है ना, जनरल के लिए आपका ये रिजल्ट है कुल मिलाकर कितने स्टूडेंट का दिया गया है, तो अभी आपको दिखा देते हैं। देखो ये है आपका कुल मिलाकर 154 विद्यार्थी को सेलेक्ट किया गया है आपका जनरल में, ठीक है। और उसके बाद है आपका पिछड़ा वर्ग BC1 में सेलेक्ट किया गया है आपका 18 विद्यार्थी को, ठीक है। और BC2 में सेलेक्ट किया गया है आपका 26 विद्यार्थियों को। और आपका ये है अनुसूचित जाति में 9 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया गया है। अनुसूचित जनजाति में आपका 18 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया गया है। और इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस में आपका 11 विद्यार्थियों को सिलेक्ट किया गया है। कुल मिलाकर 234 विद्यार्थियों को सफल घोषित किया गया है। तो ये था आपका धनबाद चौकीदार भर्ती से संबंधित न्यूज जो मैंने आपको बताया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।